तो हेलो वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स। कल हम लोग ने शुरू किया है उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी लोग कक्षा 10 और 10 कक्षा 10th और 11th या 9th में हैं इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स किससे कहते हैं। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स के और डायमेंशंस को हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है, जो आपके बुक में क्रिस्टल मिल जाएंगे। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, आपको पता है। तो इकोनॉमिक्स करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स देखें पहले क्या है। इकोनॉमिक्स में वैसी व्यवस्था, वैसी विकास जिसमें, ठीक ना, उत्पादन, ठीक ना, वितरण और उपभोग से संबंधित को हम समन्वय को कहते हैं अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अर्थव्यवस्था वो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन, ठीक ना, उत्पादन क्या आता है, उत्पादन में वस्तु एवं सेवा आता है, ठीक ना। अब वितरण माने बांटना है, लोगों तक पहुंचाना। और उपभोग माने जरूरत पूरी करना, ठीक है ना, अपनी जरूरत पूरी करना। उपभोग, इनके समन्वय क्या हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, कहीं भी लिखने को दीजिएगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें हम आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है, बता देते हैं अर्थव्यवस्था के कुछ चीज़ें, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सेकंड, देखिए सबसे पहले इसका पिता किसे कहते हैं, ठीक है। पिता आप लोग हम कल बताए हैं, आप इसको थोड़ा कमेंट बॉक्स बताइए वरना हम इसको बताते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के पिता हम कहते हैं एडम स्मिथ को, ठीक है, एडम स्मिथ को, ठीक है। देखिए एक अर्थशास्त्र का बुक आता है, वो किसने लिखा है, कौन बॉक्स बताइए। अर्थव्यवस्था का बुक, ठीक है, बुक, इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। इसकी रचना किसने किया है, तो इसकी रचना दोस्तों किसने की है, आप देख रहे हैं कौटिल्य ने, ठीक है, कौटिल्य ने इसकी रचना की, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था बुक की रचना किसने की, कौटिल्य ने, चाणक्य ने भी इसको रचना की है, ठीक है ना। आई होप करते हैं ये दोनों चीज़ आपको समझ में आएगा। ये वीडियो मैंने कल ही इस चीज़ को बता दिया है, अगर इस चीज़ को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। देखिए सरल मिश्रित अर्थव्यवस्था, इससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना, ताकि वो समझ में आ जाएगा। देखिए अर्थव्यवस्था का अगर हम प्रकार देखें तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ठीक ना। अर्थव्यवस्था का प्रकार सबसे पहला जो आता है आपका, देखिए समाज, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, देखिए समाजवादी, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट, ठीक ना, सोशलिस्ट, ठीक है ना। दूसरा आ जाएगा आपका, ठीक है, दूसरा आएगा आपका, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, दूसरा आएगा आपका, ठीक है ना, दूसरा, ओह गॉड सॉरी आपसे लिख देते हैं आप सब पहले, ठीक है, ठीक है। इसमें पहला आएगा आपका, पहला, एक सेकंड, पहला आएगा आपका समाजवादी, ठीक है। और दूसरा आएगा आपका, दूसरा आएगा पूंजीवादी, एक सेकंड, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तीसरा आ जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए सबसे पहले देखते हैं समाजवादी। इसमें जो होता है सारे सरकार के नियंत्रण रहता है, ठीक ना, सारे जो बाजार का हाथ रहता है सरकार का नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी कार्य करना, कल्याणकारी कार्य करना, ठीक है। आई होप करते हैं ये दो एक चीज़ समझ में आया होगा, ठीक ना। पूंजी देखते हैं, पूंजीवादी बाजार का नियमन जो होता है, एक सेकंड दोस्तों, बाजार का नियमन एक प्राइवेट के हाथ में रहता है, एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में, ठीक ना, प्राइवेट व्यक्ति है, ठीक ना, इसको पूंजीवादी कहते हैं, ठीक ना। जैसे प्राइवेट में आ गया सरकारी निजी स्कूल, ठीक है ना, दुकान, ये सब चीज़ प्राइवेट में है, ठीक ना। इनका काम क्या होता है, लाभ कमाना, लाभ कमानी चीज़। दोनों को हम लोग मिला के जो करते हैं, एक प्राइवेट रहता है पूंजीवादी, दोनों मिलकर करते हैं, उसको हम लोग मिश्रित कहते हैं। आई होप करते हैं समझ में आएगा, यही है मिश्रित, ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, ठीक ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी, ठीक ना, जिसमें सरकार और व्यक्ति मिलकर कार्य कर, दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधि का संचालन करते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका देश का नाम देखें तो भारत आता है इसमें,
रूस आता है इसमें, ठीक है ना, ये आदि, ठीक है ना। ये आता है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। आई होप करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वो चीज़ें जो समझाया समाजवादी पूंजीवादी दोनों को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें, देखिए सतत विकास क्या आता है। इसको इंग्लिश में देखें हम लोग तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक ना। देखिए एक चीज़ को समझिए, सतत विकास का मतलब क्या आता है। सतत यानी वैसी प्रक्रिया या विकास जो, ठीक ना, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की भी आवश्यकता को पूर्ति करें, ठीक ना, आवश्यकता को पूरा करें, ठीक ना। यानी वर्तमान में भी वो कार्य हो, लेकिन वो भविष्य के लिए भी हो, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऐसा कार्य, ऐसा विकास हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए संचालित है, उसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहते हैं, सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे, ठीक ना, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को समझौता न करे, उसको भी जरूरतों को पूरा हो सके। इसे पर्यावरण संरक्षण संसाधन का संतुलित उपयोग होता है। पर्यावरण के लिए देखिए हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ें होता है, ठीक ना। आई होप करते हैं ये चीज़ें समझ में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्थिक नियोजन क्या था, ठीक ना। एक सेकंड, देखिए आर्थिक नियोजन क्या था। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, ठीक ना, मानी इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक्स को सस्टेन करने के लिए प्लान बनाते हैं, उसको हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं, ठीक है। आर्थिक नियोजन देखिए ये एक सेकंड दोस्तों, आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है कि संसाधन का उचित उपयोग, ठीक ना, आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति, समाज की आवश्यकता को पूर्ति, ठीक ना, इसके लिए सरकार की योजनाएं बनाते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, सरकार योजनाएं बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, आर्थिक नियोजन करते हैं। आई होप करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए मानव विकास रूट ह्यूमन डेवलप, इसको इंग्लिश कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। ह्यूमन HDI एक फुल होता है इसका, ठीक ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट प्राइस, ठीक ना, प्राइस मतलब आई मीन वही होता है, ठीक ना। आई करते समझ मानव विकास रिपोर्ट HDR संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित होती है। इसमें किससे द्वारा मापी जाती है, शिक्षा देखी जाती है, स्वास्थ्य देखी जाती है और आय देखी जाती है। इन आधारों पर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापी जाती है, ठीक ना, HDI रिपोर्ट प्रकाशित होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये 5 टॉपिक्स हमने देखा, ठीक है ना। इस बार व्यवस्था किससे देखे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था हम 3 प्रकार देखे हैं, जिसमें सबसे पहला देखे हैं समाजवादी, ठीक ना, समाजवादी, दूसरा हम पूंजीवादी, तीसरा हम लोग ने मिश्रित देखा, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर क्रिस्टल हो गई, सतत विकास देख लिया है और आर्थिक विकास। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।